मित्रों, नमस्कार सबको। मेरा आज के इस वीडियो में, जैसा कि हम पहले भी बताते हैं कि ये मेरा चैनल आध्यात्मिक जागरूकता और स्वास्थ्य की जागरूकता के विषय में मुख्य रूप से बनाया हुआ है। तो आपको उन चीज़ों से अवगत कराते रहते हैं जिससे आपको लाभ मिले और जीवन का आप आनंद ले सकें। आज हम इस कड़ी में बताने जा रहे हैं अस्थमा के विषय में। जो हमारे बंधु वीडियो देख रहे हैं, उनके घर में, परिवार में, नाते रिश्तेदारी में, मित्रों में, संबंधियों में किसी को भी अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो ये हमारी जो बताई हुई व्यवस्था है, ये व्यवस्था जो हम बताने जा रहे हैं, कोई दवा नहीं खानी है, कुछ नहीं करना है। सिर्फ आपको प्रैक्टिकल, फिजिकल कुछ चीजें हैं जिससे हमने अपने आप को भी स्वयं ठीक किया है। हम जो भी बताते हैं प्रैक्टिकल करने के बाद बताते हैं, सुनी सुनाई बातें आप लोगों तक नहीं पहुंचाते हैं। अच्छी चीज, अच्छी बात, सच्ची बात आप लोगों तक पहुंचनी चाहिए, ये हमारा ध्येय है। तो चलते हैं साथियों, प्रैक्टिकल में हम आपको क्या बताने जा रहे हैं। आपको प्रातःकाल, आप प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, 4 बजे, 5 बजे भी उठ सकते हैं, और थोड़ी देर 10 मिनट 15 मिनट ईश्वर से बातें करें, उनका ध्यान करें और उनसे अपनी बीमारी के विषय में भी प्रार्थना करें। उसके बाद उठ करके आप 2 गिलास गुनगुना पानी पिए और फ्रेश वगैरह हो करके आपको जो भी जिस स्थिति में है, स्थिति का मतलब है जो युवा है या आद्य युवा है या जो दौड़ सकता है, उसको कम से कम 20 मिनट रनिंग करनी है। आप छत में निकल जाइए, अगर आपके पास जगह है, रोड में चले जाइए, पार्क में चले जाइए, 20 मिनट आपको कंटिन्यू दौड़ना है। और वो कोई कंपटीशन वाली दौड़ नहीं दौड़नी है, आपको लगातार दौड़ना है, लेकिन हाँ, ताकत लगा के इतना जरूर दौड़ना है कि आपको अच्छे से पसीना आ जाए। उसके बाद 10 मिनट आपको पैदल चलना है, तेज पैदल चलना है। तेज पैदल चलने के बाद में आप चटाई बिछा लीजिए, बैठ जाइए और पहले इसमें जब आप थक गए हैं लेट जाएं, लंबी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। उसके बाद आप उठकर बैठ जाइए और आपको 3-4 व्यायाम करने हैं। अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी और डीप ब्रीथिंग, जिसको शायद हम अगर समझ रहे हो भर्सिका बोलते हैं। वो किस तरह से करने हैं वो हम प्रैक्टिकल भी करके बता दे रहे हैं, और आपको ये सब चीजें 15 से 20 बार गिनती करके करनी है। और आप जब ये कंटिन्यू करेंगे, लगातार करेंगे, तो यकीन मानिए जिसको भी ये समस्या आ रही है, बार बार सीजन बदलता है तब आ जाती है, खांसी जुकाम होता है तो बलगम फेफड़ों में जमा हो जाता है और फेफड़े जाम हो जाते हैं और सांस लेने में प्रॉब्लम होने लग जाती है, तो उनको भविष्य में फिर कभी नहीं होगा। ये मेरा वादा है, करना है। हम बता रहे हैं किस तरह से करना है। आप पंथी मार के बैठ जाएं, आपको हम बता रहे हैं जिस तरह से हम ऐसे बैठ रहे हैं आपके सामने, आप सीधे बैठ जाएं, कमर को सीधी करें और कमर को सीधी करने के बाद में आप, सबसे पहला काम है जब रनिंग करने के बाद आए और जब आपको एक क्रम है, उस क्रम से ही सारे व्यायाम करने हैं। पहले आपको अनुलोम विलोम करना है, उसके बाद भर्सिका करनी है, उसके बाद कपालभाति करनी है और तत्पश्चात आपको भ्रामरी करनी है। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? ये हमारा हाथ है, ये इसी तरह आप हाथ, बायां हाथ, और ये यहाँ पर आप अंगूठे से दबाएंगे और अंगूठे से दबाने के बाद में आपको क्या करना है, आपको दूसरी नोक से सांस को ऊपर खींचना है।
आपको इधर की नोज बंद करके और इधर से सांस खींचना है और 20 तक गिनती करना है। 20 तक गिनती करते हुए आपको रोक के रखना है सांस को। उसके बाद आपको धीरे धीरे सांस को बाहर निकालना है दूसरे नाक से। ये हो गया आपका अनुलोम विलोम। उसके बाद भत्सिका में क्या है, डीप ब्रीथिंग जो है, गहरी सांस लेना और छोड़ना। अब ये दूसरा क्रम हो गया। तीसरा क्रम है कपालभाति। चौथा क्रम है ये तीनों उंगलियां, ये उंगली यहाँ आंख के ऊपर, यहाँ इस तरह से, यहाँ और अंगूठे दोनों कान में। ये इसका प्रोसीजर है इस तरह से। ओम ये 4 क्रियाएं आपको करनी है। आप करके हमने बता दिया आपको करना क्या है। जब आप अनुलोम विलोम करते हैं तो जब आप ये अंगूठे से दबाते हैं और सांस को दूसरे नोज से ऊपर खींचते हैं, उसके बाद आप ये तर्जनी उंगली से इसे बंद कर लीजिए। 1 से 20 तक गिनती करिए। इतनी देर तक आपको सांस को रोक के रखना है और उसके बाद इस नोज से उसको धीरे धीरे छोड़ना है। इसी तरह से आपका जो भत्सिका है यानी डीप ब्रीथिंग है, आप लंबी सांस लेंगे। पेट अंदर नहीं जाना चाहिए। सांस लंबी लेने के बाद सांस छोड़ना, पेट में अंदर सांस सब जगह भरी होनी चाहिए। और उसको फिर आप 20 तक गिनती करेंगे, रोक के रखेंगे, फिर मुंह से धीरे धीरे उसको छोड़ेंगे। इसी तरह से आपका अनुलोम विलोम हो गया, डीप ब्रीथिंग हो गई, कपालभाति हो गई और भ्रामरी में आप जब भ्रामरी करेंगे तो आपके यहाँ पे इस तरह से करेंगे कि यहाँ पे मस्तिष्क में झंझनाहट होती है। कानों में अंगूठे साधारण ढंग से लगाने हैं। उंगलियां ये 2 यहाँ पे होंगी और ये ऐसे। और आपको ओम का मतलब है तीनों शब्द आने चाहिए, आ उ और माँ, आ उ और माँ। ओम ये इसका सही तरीका है। इस तरह से आप लगातार करेंगे। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि जिसको भी ये बीमारी अस्थमा आपको बार बार हो जाता है, परेशान होते हैं, आपको हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आज से लगभग 5 वर्ष पहले हमारे साथ ये समस्या थी। हमने इलाज भी किया, 6 महीने तक भी लगातार इलाज किया, 2-3 बार किया, आयुर्वेदिक किया, लेकिन आराम मिल जाता था। लेकिन उस समय आने पे पुनः हो जाता था। उसके बाद हमने स्वयं बिना किसी के गाइडलाइन के, और हमने सोचा ये शरीर अपना स्वयं इलाज करता है, ये स्वाभाविक है कि शरीर स्वयं अपना इलाज करता है, सिर्फ हमको इलाज की विधि मालूम होनी चाहिए। हमने विधि अपना ही प्रयोग किया। 5 साल से हो गए हमको, अब हमें कोई समस्या नहीं है। मैं अभी भी 73 साल मेरी उम्र है, अभी भी मैं दौड़ता हूँ, रनिंग करता हूँ बराबर, और तेज चाल में चलता हूँ। और जो चीजें बताई आपको, ये सारी चीजें मैं करता हूँ। मैं बिल्कुल फिट हूँ, तंदुरुस्त हूँ, किसी दवा की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल प्रसन्न हूँ। तो आप सबसे मेरा अनुरोध है कि जिसको भी जो वीडियो देख रहा है, भले ही उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है इस तरह की, लेकिन वो सभी को, अपने मित्रों साथियों को शेयर जरूर करें, क्योंकि ये समस्या ज्यादा तादाद में है, सब जगह है, बहुत लोग पीड़ित हैं, उनको लाभ मिले, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। और चैनल को, वीडियो को, इसको लाइक कर दें, जो पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दें, शेयर जरूर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस विधि का लाभ मिल सके। नमस्कार भाई।